So hey guys, now let's talking about the आयशा देओल and her ex husband. So आयशा देओल के ex husband को मिल चुकी है उनकी न्यू जीएफ, जहां उन्होंने अपना मूव ऑन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप आयशा देओल के पास से। सो इन्हीं के फेवर में कुछ कमेंट्स हैं वो आती है नेटिजन्स की, वो मैं तुम्हें बताऊं। कर्मा इज बैक। हेमा मालिनी ने शादीशुदा 4 बच्चे वाली मर्द से शादी की। माँ बाप की करनी अपने बच्चों को बननी पड़ता है। जब वाइफ 24 घंटे माँ के घर में ही रहेगी तो डाइवोर्स तो होगा डेफिनेटली। ही वांट अ सन नाउ हेमा मालिनी विल नो द पेन। सो नेटिजन्स के कुछ इस प्रकार कमेंट से। सो इसी की पूरी बात को मैं बताने के लिए तो हमें जाना होगा शुरुआत से, जहां धर्मेंद्र का स्टार्टिंग हुई थी। सो 1954 में पंजाब से इनकी स्टार्टिंग होती है। सो ऐसा होता है कि धर्मेंद्र का एक सपना होता है हीरो बनने का। वो अपने उनके माता पिता बताते हैं कि इनको हीरो बनने का बहुत शौक था, बट हम इसको उनको वो करने के लिए इनकी हम शादी करते हैं। उनकी शादी 19 ईयर में हो जाती है, जहां उनकी वाइफ का नाम है प्रकाश को। सो उनकी 19 में शादी होने का, इतनी अर्ली एज में शादी होने का एक ही रीजन था, क्योंकि उनको बनना था हीरो। तो वो सोचते हैं, उनके पेरेंट्स ऐसा करते हैं, इनकी हम शादी करा देते हैं। तो इनका जो भी हीरो बनने का सपना है वो ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि फिर ये अपने फैमिली में व्यस्त हो जाएंगे और अपनी वाइफ में व्यस्त हो जाएंगे पैसे वैसे कमाने में। सो ये सारी चीजें हीरो बनना वो बनना भूल जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है कि उनको अपना हीरो बनने का सपना पूरा करना होता है, तो इसीलिए वो वहां से मुंबई आ जाते हैं हीरो बनने के लिए। और प्रकाश है जो वो अपने बच्चों के साथ पंजाब में रह जाती हैं और वो उनको छोड़ के यहाँ आ जाते हैं। सो उनका थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है। फिर 1960 में वो एक नामी बॉलीवुड के हीरो और एक्टर बन जाते हैं। सो देन उनको फेम मिलता जाता है, तो प्रकाश से उनकी दूरियां भी बनती जाती हैं। जहाँ रूमर्स कुछ वायरल होते हैं, फिल्म सेट पर फ्लर्टिंग करना, अफेयर होना और ये चीजें होना। सो प्रकाश पंजाब में अकेले बच्चों के साथ रह रही थी और ये यहाँ ऐसा कुछ कर रहे थे। प्रकाश पंजाब में अपने 4 बच्चों के साथ रहती हैं, सनी, बॉबी, विजेता, रचिता। जहीं वो अपनी मूवी की शूटिंग करते हैं और कई मूवी की शूटिंग कर लेते हैं। देन उसके बाद एक ट्विस्ट आता है बीच में। वो ये होता है कि तुम हसीना मैं जवान, जहां मूवी का सेट होता है, तो उसी में उनका मिलना होता है हेमा मालिनी से। सो हेमा मालिनी का मिलना ऑन रोमांस होता है। देन उसके बाद वो ऑफ रोमांस भी हो जाता है। सो ऐसा था कि शोले पिक्चर में जो वो दो शूटिंग करते, उसके दौरान वो सीक्रेट मीटिंग भी होती, कहीं वो हैंग आउट करते मिलते, या कहीं ऐसा होता कि उनके अफेयर होना चलने लगता था, जहां उनके रूमर्स फैलने लगते हैं उन दोनों के। उसी के बीच में एंट्री होती है, वो हेमा मालिनी के फादर की एंट्री होती है, जहां उन्होंने फादर ने उनको बोलते हैं कि धर्मेंद्र से तुम एक शादीशुदा हो और मेरी बेटी से दूर रहो। बट ये सब कुछ लेट हो जाता है। वो दोनों ब्लाइंडेड लव करने लग जाते हैं। जहां वो लव कर रहे थे और प्रकाश थी वो बच्चों के साथ पंजाब में थी। धर्मेंद्र इतने प्यार में पागल हो जाते हैं कि उनको ये भी नहीं दिख रहा था, जहां वो पंजाब में प्रकाश उनका इंतजार कर रही है, उनके 4 बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वहां वो ब्लाइंडेड लव कर बैठे हैं। 1980 में उनके बीच में कुछ ऐसा होने लग जाता है कि वो इतने ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। सो इतना ब्लाइंडेड लव हो जाता है कि वो उनको डाइवोर्स देने के लिए बोलते हैं प्रकाश से, बट प्रकाश इस चीज को डिनाई कर देती है। देन इसके बाद एंकर मैरिड हो जाती है हेमा और धर्मेंद्र की। सो शादी होने के बाद उन पे 2 बच्चे होते हैं। उसका पहला आयशा और अहाना होते हैं। देन उसके बाद कुछ यूमर्स भी फैलने लगते हैं, जैसे कि उनको एक टैग दे दिया जाता है होम हैकर और होम ब्रेकर का, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने उनकी मैरिज तोड़वाई है और खुद आके उधर हो गई हैं। तो इनका कुछ ऐसा ऐसा कहने लग जाते हैं। जहां इंटरव्यू में बोलती हैं कि हेमा मालिनी जो बच्चे हैं वो दोनों मैंने अकेले ही पाले हैं, क्योंकि धर्मेंद्र थे वो बहुत बिजी रहा करते थे और वो ज्यादातर टाइम बिताते थे वो अपनी फर्स्ट फैमिली के साथ बिताया करते थे। मेरे साथ ऐसा कुछ अब उनका फिर रहा नहीं। सो अब स्टार्टिंग करते हैं आयशा देओल के बारे में। जहां 1990 में आयशा देओल स्कूल कंपटीशन में एक भरत नाम के लड़के से मिलती हैं, तो उनका थोड़ा मिलना और जुलना ज्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों डेट भी करने लग जाते हैं। देन उनका 1-2 साल फिर बाद उनका ब्रेकअप भी हो जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि वो अपनी एक्टिंग
एक्टिंग की लाइन में चली जाती हैं और जो भरत साहब वो अपने बिजनेस और हायर स्टडी के लिए वो बाहर चले जाते हैं। देन कुछ ऐसा होता है कि जहाँ तुम्हारी डेस्टिनी में कुछ लिखा हो तो वो ऐसा होता है, कितनी बार तुम अलग हो लो, कुछ भी कर लो, वो तुम्हारा बस में आना ही होता है, जैसे कि हुआ इनके बीच में। सो इनका फिर दोबारा से मिलन हुआ, फिर दोनों इनका पैचअप हो गया। देन उसके पैचअप के बाद ये 2012 में शादी कर लेते हैं, जहां उनके 10 साल बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद उन पे 2 डॉटर भी हो जाती हैं 2007 एंड 2019 में। सो लोगों का ऐसा कहना था कि ये रिलेशनशिप में भी कुछ शर्त थी, जैसे कि उन्होंने शर्त रखी थी कि तुम ये एक्टिंग की लाइन और टीवी पे आना ये सारी चीजें छोड़ दोगे और तुम बस सिर पे रहोगे तो अपने घर पे रहोगे। सो इसके बीच में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई देखो, ये चीजें तो गलत है, उन्होंने हामी भी बल्ली और उन्होंने घर पे भी रही, क्योंकि देखो कैरियर चीज अलग है और घर वाली चीज अलग है। घर वालों के अलग करके भी अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर वालों के या शादी की वजह से तुम अपने कैरियर को छोड़ दो, भाई कैरियर भी एक इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देन उसके बाद तो कुछ ह्यूमर्स और आते हैं जहाँ जैसे कि उनकी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगती हैं। सो देन इसके बाद में ये बातें कुछ और ऊपर हो जाती हैं, कोई वो डाइवोर्स पे पहुंच जाती हैं। तो अभी एक धर्मेंद्र ने इंटरव्यू में उनसे बोला था कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा तुम अपना दोबारा चांस दे सकते हो अपने लाइफ पार्टनर को, क्योंकि तुम पे 2 बच्चे हैं, उनकी सोचते हुए तुम दोबारा चांस दे सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता और उनका डाइवोर्स हो जाता है। सो रिसेंटली अभी एक लड़की मेघना ने उनके एक्स हस्बैंड भरत के साथ एक पोस्ट डाली है, जहां स्टोरी में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वेलकम टू माई फैमिली, इट्स ऑफिशियल, और टैग है वो मेघना है, जहां उन्होंने इसमें रिवील किया है कि अपनी जीएफ को, और उन्होंने एक पोस्ट भी किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जर्नी बिकेम स्टार्ट। सो देन अब तुमको मैं बता दूं कि मेघना कौन है। मेघना एक लड़की एंटरप्रेन्योर है, जहां उनके 1-2 सीईओ ही है एक कंपनियों की, और उनकी कंपनी है वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट को बनाती है, उनका वो है वो एंटरप्रेन्योर वाला काम है। सो देन इनका ये पोस्ट आना और नेटिजन्स की कमेंट से आना कुछ ऐसा हो जाता है, व्हेन यू स्टील समवन हस्बैंड देन यू पे और योर डॉटर विल पे। सो कुछ ऐसी कमेंटें भी आने लगती हैं उन पर, वेरी इजी फॉर अ मैन टू मूव ऑन। सो नाउ मैं अब तुम देखो, लोगों का कहना है कि जो भी पॉइंट आउट किया जा रहा है, जो भी कॉल आउट किया जा रहा है, वो हेमा मालिनी को किया जा रहा है, बट ये चीजें अनफेयर है, क्योंकि देखो हेमा मालिनी ने जो भी किया वो किया। इवन उनको ये भी नहीं है कि मतलब ये किया तब भी ठीक है, उनकी गलती थी, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि धर्मेंद्र की इसमें बिल्कुल गलती नहीं थी। ये भी था कि धर्मेंद्र तब भी उनको पता था कि मेरी शादी हुई है और मेरे भी 4 बच्चे हैं, देन वो भी उनसे प्यार करने लगते हैं, उनका उनसे अफेयर होने लगता है। ये चीजें देखो कहना अनफेयर है, क्योंकि देखो गलती थी वो धर्मेंद्र की भी थी, हेमा मालिनी की भी थी, बट ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लेम तुम रखोगे कि हेमा मालिनी पे रखोगे। चलो वो ठीक है, तुम हेमा मालिनी पे ब्लेम रख रहे हो, पर ये नहीं है कि उन्होंने जो उनके कर्म किए हों कि उनके बच्चे भरना ही उनका ये वो करना है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि उनको भरना ही भरना है। ऐसा ये नहीं होता कि तुम इतना पॉइंट आउट कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि धर्मेंद्र की बस एक ही गर्लफ्रेंड थी, वो हेमा मालिनी थी, ऐसा नहीं है। उनके भी लिंकअप बहुत एक्ट्रेस से थे, उनके अफेयर थे वो बहुत हुए थे, उनके रूमर्स बहुत फैले थे। देन ये चीज अब कहना तुम्हें अनफेयर है, क्योंकि तुम हेमा मालिनी पे ओवर्स पॉइंट आउट कर रहे हो। बट ये सोचो कि हेमा मालिनी ने उनसे करके, जब उनको ऐसा मिल रहा था कि वो उनके साथ नहीं रह रहे थे और ये वो हो रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उनसे डाइवोर्स लेके वो दूसरी शादी कर लेती, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने भी उन्हीं के साथ ही रहे। वरना होता तो वो उनको डाइवोर्स देके दूसरी शादी कर सकती थी। बट ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है कि तुम उनको पॉइंट आउट कर रहे हो, कॉल आउट कर रहे हो। सो देन अब मैं इसमें एक चीज भी ऐड करना चाहता हूँ, जहाँ तुम मेघना की सोच रहे हो, मेघना भी एक डाइवोर्स है, तब उसको वो शादी कर रही है, उनका कोई मार्शियल अफेयर नहीं था उन दोनों का। सो ऐसा उनका भी है। सो हे गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। जो भी आपके थॉट है इस वीडियो को रिलेटेड, सो कमेंट में पिन करें और लाइक करें, शेयर करें, और इसी कंटेंट को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब करें।